नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस की कार्यशैली से नाराज, थाना का किया घेराव, 22 अगस्त से बेमियादी धरना शुरू करने की चेतावनी। बच्चियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मददगार साबित होगी एफडी वितरण की पहल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिला कलेक्टर ने किया बेटियों का एफडी का वितरण। श्री कृष्ण का रूप धरे बच्चों ने फोड़ी हांडी। जन्माष्टमी की पूर्व बेला पर स्कूलों में हुए कार्यक्रम। गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क, रोजाना पैदा हो रही है जाम की स्थिति। कई दुपहिया वाहन चालक हो चुकी चोटिल। वाहन चालकों ने दी टोल नहीं देने की चेतावनी। लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम को लेकर जागरूक करेंगे प्रचार रथ। जिला कलेक्टर ने 5 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पुलिस की कार्यशैली व महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से नाराज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को महिला पुलिस थाना का घेराव किया। इससे पहले कार्यकर्ता अनाज मंडी से जुलूस के रूप में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए महिला पुलिस थाना के समक्ष पहुंचे। यहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोका तो इससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने थाना के गेट के सामने सड़क पर धरना देकर सभा शुरू कर दी। भ्रष्टाचार के अड्डे जो हैं वो हमारे पुलिस स्टेशन है, चाहे महिला पुलिस स्टेशन हो चाहे वो दूसरे पुलिस स्टेशन। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा मानगढ़ महिला थाने में प्रदर्शन किया गया है। महिला थाने की एफआईआर नंबर 277 के अंदर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें एक महिला को सरेआम बाजार में उसके पति को और उसको पीटा गया, उसके कपड़े पाड़ दिए गए। एक भी मुलजिम आज 18 दिनों बाद गिरफ्तार नहीं हुआ है। जो पुलिस की जो कार्य प्रणाली है इसके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने आज प्रदर्शन किया है। इसमें सवाल ये भी उठता है कि हनुमानगढ़ में 300 से ज़्यादा अफीम के पौधे किसी घर से मिलते हैं और उसकी जांच DYSP जो प्रहलाद राय कर रहा है और वह इतने करोड़ों रुपए लेकर उनके अंदर FIR लगा रहा है। ये अपराधियों के साथ साठ गांठ है। इसी तरह गोलूवाला के 211 नंबर FIR के अंदर एक दलित परिवार को सरेआम पीटा जाता है, उसके कपड़े पाट दिए जाते हैं, उसको वीडियो बनाया जाता है और उसकी जांच भी प्रहलाद राय कर रहे हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो अपराधियों के साथ साठ गांठ है इसका हम विरोध करते हैं और हम विरोध करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कहा है कि अगर इन तीनों मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को हम महिला थाने के आगे अपना धरना देंगे। महिला थाने में उस दिन हमारे साथ छेड़छाड़ की गई थी। मेरे पति के कस्सी से मार के सिर पाड़ दिया गया था और 4-5 दिन हम हॉस्पिटल में भी गए थे। पुलिस वहाँ से बयान भी लेके गई थी, पर आज 27 तारीख का मामला दर्ज है, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे ऊपर दबाव है, उनके मंत्रियों के फ़ोन आते हैं, वो सेठ है, खास आदमी है उनके, ऐसे बोल के परसों भी हम पुलिस थाने जाके आए हैं। महिला थाना के ASI राजेंद्र कुमार ने बताया कि 26 जुलाई को जंक्शन के मुख्य बाजार स्थित महेश आयरन स्टोर पर झगड़ा हुआ। वहां दंपति की दुकानदार के साथ कहासुनी हुई। महिला की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, पति के साथ मारपीट की गई है। मुकदमे की जांच चल रही है। ये कुछ 26/7/2022 को महेश आयरन स्टोर पे झगड़ा हुआ। वहाँ कोई रफ़ीक मोहम्मद व उसकी पत्नी कोई सामान लेने गए थे, तब रफ़ीक मोहम्मद की उस दुकानदार के साथ में कहासुनी हो गई। उसका रफ़ीक मोहम्मद की घरवाले ने मुकदमा दर्ज करवा दिया, तो उसमें जांच चल रही है। तो अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, क्या आरोप लगा रहे हैं लोग? कार्रवाई तो चल रही है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने गुरुवार को जंक्शन की भट्टा कॉलोनी वार्ड 15 स्थित स्वामी विवेकानंद रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों को FD का वितरण किया। इसके अलावा खिलौना बैंक का भी उद्घाटन किया गया। गोद भराई का कार्यक्रम भी हुआ। केक काटकर बच्चियों का जन्मदिन भी मनाया गया। उड़ान योजना के अंतर्गत बेटियों व महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया गया।
इस मौके पर कलेक्टर नतमल डीडील ने कहा कि वार्ड पार्षद नगीना बाई की ओर से बेटियों को एफडी वितरण की शुभ शुरुआत की गई है। इसके तहत फरवरी 2022 के बाद वार्ड 15 में पैदा होने वाली प्रत्येक बच्ची की 5,000 रुपए की एफडी करवाई जा रही है। ये एफडी 10 साल बाद परिपक्व होगी। डीडील ने कहा कि भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही इस तरह की पहल हमारे बच्चों के संरक्षण और उनके जन्म को प्रोत्साहन करने के लिए मददगार साबित होगी। उन्होंने परिजनों से भी आग्रह करते हुए कहा कि वर्तमान समय में हमारे लिए बेटा और बेटी एक समान होने चाहिए, उनके साथ समान व्यवहार करें। बेटी के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। नंबर 15 की बहुत ही सम्मानित और आदरणीय वार्ड पार्षद नगीना बाई जी के द्वारा बहुत ही शुभ शुरुआत की गई है। इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि फरवरी 2022 के बाद इनके पूरे वार्ड में पैदा होने वाली प्रत्येक बच्ची को ये लोग 5,000 रुपये की एफडी करवा रहे हैं, जो 10 साल बाद में मैच्योर होगी। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही ये इस प्रकार का इनिशिएटिव हमारी बच्चियों के संरक्षण और उनके जन्म को प्रोत्साहन करने में बहुत मददगार होगी। मैं आपके माध्यम से सभी परिजनों से भी आग्रह करूँगा कि आज के टाइम में हमारे लिए बेटी और बेटा समान होने चाहिए, हमें उनको समान रूप से ट्रीट करना चाहिए और बिटिया के अच्छे स्वास्थ्य और एजुकेशन का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इस एफडी के कार्यक्रम के अलावा भी नगीना बाई जी और सभी वार्ड पार्षदों के और सहयोग से यहाँ पे खिलौना बैंक की भी स्थापना की गई है। पार्षद नगीना बाई ने बताया कि उन्होंने वार्ड 15 में बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए की एफडी करवाकर देने की शुरुआत की है। ये पहल करने के पीछे उनका मकसद संदेश देना है कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी सिर का ताज है। भारत के राष्ट्रपति पद पर भी महिला आसीन है। बेटी भी पढ़ लिखकर कोई भी मुकाम हासिल कर सकती है। वार्ड नंबर 15 में हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक स्कीम चालू कर रखी है, जो कि बच्ची होने पर 5,000 की एफडी देने के लिए बच्ची को दी जाती है 5,000 की एफडी। तो इस प्रोग्राम में माननीय कलेक्टर साहब आकर के अपने शुभ हाथों से एफडी बच्चियों को दी है और सभी वार्ड के नागरिक वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सोलिंग जी सारे मौजूद थे। और मैंने यही एक संदेश दिया है कि बेटी कोई बोझ नहीं है, अगर आप समझे तो बेटी सिर का ताज है। आज हमारे भारत के अंदर राष्ट्रपति एक महिला है, तो हो सके जैसे कोई भी बच्ची पढ़ लिख करके किसी भी तक पहुंच सकती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को जंक्शन स्थित सेठ हंसराज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मोदी शासन के निरंतर 20 वर्ष का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, लालचंद कोचर, जुगल किशोर गौड़ व डॉक्टर भारत भूषण शर्मा ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल की उपलब्धियों से अवगत करवाते हुए कार्यों का उल्लेख किया। से 12 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री और 8 वर्ष से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। 12 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात एक इस देश ही नहीं दुनिया का मॉडल बना विकास की दृष्टि से। गुजरात ने नई ऊंचाइयों को छुआ, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र जनित हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे डेयरी क्षेत्र हो, अनेक क्षेत्रों में गुजरात ने एक देश में एक मॉडल के रूप में गुजरात उभरा। वो सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी के काम करने की क्षमता और सबसे बड़ी बात है कि इन 20 वर्षों में मोदी जी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं दी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने 7 अक्टूबर 2001 को।
और दूसरी बार बने जी वो 22 दिसंबर 2002 को इलेक्शन लड़ा था उन्होंने पहला, लेकिन मुख्यमंत्री दूसरे थे। तीसरी बार बने वो 23 दिसंबर 2007 को, और चौथी बार बने वो 20 दिसंबर 2012 जी, ठीक है ना। अब मैं एक बात आपसे यहाँ शेयर करता हूँ, जब उस विराट व्यक्तित्व की बात आती है तो एक बात मेरे मन में बार बार उठती है। मैं 2012 में, मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आप जानते हैं, बच्चों से पूछ रहा हूं, बाकी हम तो जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अपना सामाजिक संगठन है जो राष्ट्र के हितों की चिंता करता है। मोदी एट द रेट ऑफ 20, मोदी जी के 20 वर्ष शासनकाल में सफलतम निरंतर जो आज दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया है, उनके 20 वर्ष के शासनकाल के ऊपर एक बुक का प्रकाशन हुआ है और उनके द्वारा किए गए कार्यों का ज्ञान आज हम एक युवा संसद करके यहाँ सेठ हंसराज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पूरे मंडल स्तर तक मोदी जी के शासन का गुणगान किया जाएगा तथा बच्चों को और युवाओं को और प्रबुद्ध जनों को इनके बारे में जानकारी दी जाए। किशनगढ़ मेगा हाईवे पर गांव कोहला के पास सड़क में बने गड्ढों से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार व बुधवार को हुई बारिश के बाद हालात और खराब हो गए हैं। सड़क पर पानी का भराव होने से गड्ढों का पता नहीं चल रहा, इस कारण वाहन गड्ढों में फंस रहे हैं। गुरुवार को पूरा दिन कुछ इसी तरह के हालात नजर आए। इससे परेशान वाहन चालकों ने नाराजगी जताई। गुरुवार को भी एक वैन गड्ढे में फंस गई, इस कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में फंसे वाहन चालक व यात्री परेशान होते रहे। वाहन चालकों का कहना था कि रिडकोर की ओर से मेगा हाईवे पर टोल की वसूली तो की जा रही है, लेकिन सड़क की खस्ता हालत की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनका कहना था कि अगर सड़क की हालत नहीं सुधारी गई तो उन्हें टोल न देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वाहन चालकों का कहना था कि गांव कोहला के पास गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क पर रोजाना जाम की स्थिति रहती है। बारिश के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। टोल देने के बाद भी ये हालत है। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि करीब 2 माह से सड़क टूटी हुई है, जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। इस कारण रोजाना दुपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। 2 दिन पहले तो एक बालक सड़क में बने गड्ढे में डूबता डूबता बच गया। कई बार रिडकोर के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ये हमारी वैन फंस गई रेडकोर के मुख्य मेगा हाईवे पर कोला में है, मित्तल कूलर उद्योग के सामने। ये सर पिछले 2 महीने से ये हालत है सड़क की, लेकिन ये इतना टोल कलेक्शन करने के बावजूद भी ये सड़क पर कोई सुविधा नहीं दे रहे, ना इसका सुधार कर रहे हैं। अंदर बड़े बड़े गड्ढे और यहाँ भी एक जना मोटरसाइकिल से गिर गया और पिछले 2 महीनों में यहाँ पर बहुत सी दुर्घटनाएं हुई है। हाँ जी, यहाँ पे ये कम से कम 2 महीने से हो रहा है जी। बहुत दुर्घटना हो चुकी है। हम तो यहाँ हमारी सामने ही शॉप है तो देखते हैं रोज़ कुछ ना कुछ किसी के को चोट लग जाती है। हम इस बारे में कई बार टोल पे भी गए, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं दिया इन्होंने। और रोज़ हम बहुत मदद कर रहे हैं यहाँ पे, और दुर्घटनाएं हो रही है, जल्दी से जल्दी इसको सही करवाए तो बढ़िया है। यहाँ पे जाम लग जाता है, आधे घंटे जाम लग जाता है। अभी भी देख सकते हो आप, बहुत जाम लगा हुआ है और गड्ढा भी है। अभी भी दुर्घटना हुई है, कल परसों दुर्घटना हुई थी, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। और एक दिन पहले भी होता है, एक बच्चा भी बेचारा गड्ढे में डूबता डूबता बचा था। यहाँ पे टोल देना बंद कर देंगे सड़कों का, तो ये हाल है। और टोल देते हैं तब सड़कों में इतना जाम लगा हुआ है। ये देखो आप डेली यहाँ अब देख लो, वहाँ गाड़ी खड़ी है, खराब हुई बेचारी, पानी खड़ा है, इतना बुरा हाल है, जाम लगा हुआ है, कितना बहुत आ रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवनियुक्त जगदीश प्रसाद शर्मा अधीक्षण अभियंता ने गत दिवस पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्राथमिकताओं से अवगत कराते हुए एससी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत सभी योजनाओं के कार्य समय पर करवाना प्राथमिकता रहेगी। एक्चुअली मैंने आज हनुमानगढ़ पीएचडी में एज ए एससी आज कर लिया ज्वाइन, और मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि यहाँ जल जीवन मिशन के तहत जितनी भी स्कीमें हैं उनका टाइम पर कंप्लीशन
और उनके जो भी पेंडिंग जो भी कार्य है उनको समय पर करवाना, और कुछ जो अड़चन आ रही है जैसे कि पब्लिक कंट्रीब्यूशन की है, लोगों से जनता को जागरूक करके उनको मोटिवेट करके उनको नुक्कड़ नाटक वगैरह स्कूलों में भी एक्टिविटी करा के उनको मोटिवेट करके उसका पैसा कंट्रीब्यूशन जो हमको वसूली करनी है वो टाइम पर हो जाए, ताकि उसी के बाद ही स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन और कनेक्शन देने की हमारी कार्रवाई होगी। अभी तक का क्या कि 1475 टोटल विलेज जो हमारे OTMP में सैंक्शन है, मतलब OTMP में आते हैं, उसके तहत हमारे 1457 गांवों की हमारी एंडएफ हो चुकी है। शेष की हमने जयपुर स्कीम भेज रखी है, वो भी नेक्स्ट SLSS में हो जाएगी। और जो हो चुकी है उसमें हमारे 352 जो है 352 स्कीमों की वो हमारी योजना के वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं और काफ़ी में काम भी चालू हो चुका है। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स सदस्यों की ओर से गुरुवार को श्री ओम बन्ना की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई। यह रैली चक 1 HLM से शुरू होकर गांव जोरावरपुरा पहुंचकर संपन्न हुई। मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम गांव जोरावरपुरा स्थित नवनिर्मित मंदिर में शुक्रवार को दोपहर 1 बजे आयोजित होगा। गुरुवार को पंडित त्रिलोक राम शर्मा ने रैली के गांव जोरावरपुरा पहुंचने पर चोटीला धाम से लाई गई ज्योत की पूजा अर्चना करवाई। इस मौके पर श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल, जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष राणा राजपूत और श्याम प्रताप सिंह आदि ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स का गठन समाज सेवा करने के उद्देश्य से किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए वर्ग को शिक्षित करने के लिए कच्ची बस्तियों में श्री ओम बन्ना शिक्षक केंद्र लगाकर पढ़ाना, गौ सेवा के लिए घायल गोवंश को गौशाला तक पहुंचा उनका उपचार करवाना, रक्तदान शिविर आयोजित करना, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग करना आदि सेवाभावी कार्य फोर्स सदस्यों की ओर से 36 कौमों को साथ लेकर निरंतर किए जा रहे हैं। सभी को जय श्री ओम बन्ना। आज 18 दिनांक 18 को ओम बन्ना जी की रैली निकाली जाएगी नवनिर्मित मंदिर के लिए, जिसमें मूर्ति स्थापना कल 19 तारीख को की जाएगी। अतः रैली के अंदर श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स की तरफ से रैली का आयोजन किया जा रहा है। अतः जितने भी अपने भाई बंधु है वह कल मूर्ति स्थापना में अवश्य पहुँचे। वे आज इसका रैली का आयोजन किया गया है। यह चक 1 HLM से स्टार्ट होकर जोरावरपुरा के अंदर मंदिर बनाया गया है, वहाँ पे समाप्त होगी। ओम बन्ना जी से कामना ये करते हैं कि सभी को सुख समृद्धि दे। वह जो बच्चे नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं उनको नशे की ओर अग्रसर न करके समाज की सेवा में समर्पित करे, वह समाज सेवा के लिए उन्हें सदैव तत्पर तैयार रखे। जन्माष्टमी की पूर्व बेला पर गुरुवार को जिला मुख्यालयों के विद्यालयों में कई कार्यक्रम हुए। श्री कृष्ण का रूप धरकर आए नन्हे मुन्ने बच्चों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसी क्रम जंक्शन के आदर्श बाल निकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी गुरुवार को जन्माष्टमी मनाई गई। नौनिहाल कन्हैया के रूप में सजकर स्कूल पहुंचे श्री कृष्ण और सुदामा बने बच्चों ने प्रस्तुति दी। बच्चों ने स्कूल को मटकी और फूलों से सजाया। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक दिन पहले ही, क्योंकि जन्माष्टमी 19 तारीख की है और उस दिन अवकाश है, इसलिए बच्चों को आज बच्चों ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, जिसमें विभिन्न बच्चे अलग अलग
कृष्ण के रूप में और सुदामा के रूप में, यशोदा के रूप में, राधा के रूप में, रुक्मिणी के रूप में, इस तरह से अलग अलग जो है वेशभूषा में आए और उन्होंने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसमें कृष्ण और राधा का संवाद और बलराम के साथ में, इस प्रकार से बहुत ही अच्छा और सुंदर कार्यक्रम था। टाउन स्थित गुरुकुल विद्यापीठ में सांस्कृतिक कार्यक्रम जश्न 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न थीमों पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। प्रधानाध्यापिका स्मृति बाघला ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण दरबार, श्री कृष्ण सुदामा आदि दृश्यों का मंचन किया। प्रिंसिपल रीटा सैनी ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। जंक्शन में अबोर बाईपास स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में हर बार की तरह इस साल भी बीएससी व बीए अंतिम वर्ष का परिणाम अव्वल रहा है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से जारी परिणामों में बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं के नाम टॉपर्स की सूची में शामिल हैं। गुरुवार को कॉलेज कैंपस में प्रबंधन की ओर से टॉप 10 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा बीए फाइनल और बीएससी फाइनल का जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय का और अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे महाविद्यालय की जब से स्थापना हुई है, हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्रा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की जो परिणाम घोषित होता है उसकी वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय को और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। मैं बेबी हैप्पी कॉलेज की विद्यार्थी हूँ। मेरे बीएससी में 89.6% बने हैं। इसका श्रेय मैं अपने कॉलेज के अध्यापकों और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं अपने अध्ययन को जारी रख सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। आज कॉलेज में हमारे सम्मानित किया गया है, इसके लिए कॉलेज वालों के लिए कोई धन्यवाद। बेबी हैप्पी कॉलेज महाविद्यालय का
छात्र बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मेरे 85.6% आए हैं। मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉलेज का माहौल काफ़ी अच्छा है। सभी गुरुजन और टीचर सभी सपोर्ट करते हैं। आगे का मैंने सोचा है कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर जिला हनुमानगढ़ आतिशबाजी संघ विक्रेता संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष सज्जन कुमार ने बताया कि दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, इसलिए जिले में अस्थायी लाइसेंस विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 106 के उपनियम 4 के अंतर्गत जारी किए जाएंगे। हनुमानगढ़ आतिशबाजी संघ आज इकट्ठे होके कलेक्टर साहब से मिले। एक तो हमारे कई फर्मों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे, जबकि सभी प्रक्रिया पुलिस रिपोर्ट वगैरह सब आ चुकी। हम फरवरी के अंदर सारी मूल लाइसेंस फीस भरा के हम हमारी प्रक्रिया कलेक्टर महोदय के यहाँ पेश कर चुके, लेकिन अभी तक हमारा लाइसेंस रिन्यू करके हमें नहीं दिया गया। 6 महीने हो गए, हम चक्कर काट रहे हैं, हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को आप एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया था, तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया हम जल्द इस काम को करवाएंगे। दूसरा, हम लोग पूरे राजस्थान में जो अस्थायी लाइसेंस जारी होते हैं वो अब 1 महीने के लिए धारा 106 की धारा 4 के तहत विस्फोटक अधिनियम के तहत 1 महीने का लाइसेंस जारी होता है अस्थायी। इसलिए हमने कलेक्टर साहब से प्रार्थना की है कि इस प्रक्रिया को भी आप सुचारू रूप से जारी करें, ताकि लोगों को ऐन दिवाली पर भागना नहीं पड़े और अपने लाइसेंस पहले ही मिल जाएं। उसकी प्रक्रिया में हमने, क्योंकि जयपुर जोधपुर यहाँ सब जारी हो चुके हैं, उसकी प्रक्रिया हमने इनको उनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह सब सौंप दी है। जयपुर की जोधपुर की सब फोटोकॉपी सौंप दी है। कलेक्टर साहब ने इस बारे में कहा भी, इसके बारे में भी मैं जल्दी कार्रवाई करूँगा। जिला कलेक्टर नथमन डिडेल ने गोवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाए गए 5 प्रचार प्रसार रथों को गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लंपी स्किन डिजीज रोकथाम को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी पोस्टर का भी विमोचन जिला कलेक्टर ने किया। चिकित्सकों, एम्बुलेंस सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। रोग के लक्षण हैं पशुओं को तेज बुखार, त्वचा में सूजन व मोटी-मोटी गांठें, चारा खाने में। कि आपको विदित है पिछले 15-20 दिनों से पूरे राजस्थान में गोवंश में लंपी स्किन डिजीज एक आई है और इस बीमारी के तेज़ी से फैलाव के कारण और किसी भी प्रकार का वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान में पशुओं गोवंश की मृत्यु भी हुई है। हनुमानगढ़ जिले में पशुपालन विभाग की सक्रियता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमने काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया है। जो मृत्यु 6 अगस्त से 51 से बढ़कर के 108 हो गई थी और धीरे धीरे ये संख्या 200 क्रॉस कर गई थी। आज वापस गिरते गिरते अब प्रतिदिन 130-140 के आसपास गोवंश की मृत्यु हमारे ज़िले में हो रही है, जो कि धीरे धीरे कम भी हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस को गुरुवार को सरकारी कार्यालयों में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने एवं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाने की शपथ ग्रहण की। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की ओर से जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कार्मिकों को शपथ दिलाई गई। जालोर जिले के निजी स्कूल में अध्ययनरत 9 साल के छात्र इंद्र मेघवाल की हत्या के मामले को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मृतक छात्र के परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई।
अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दो, धनवादी महिला समिति जिंदाबाद, 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 धनवादी महिला समिति जिंदाबाद, 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 दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलित बच्चे को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। लोर की जो घटना है, इंद्र कुमार का जो बच्चा है 7 साल का, तीसरी में पढ़ रहा है। एक तरफ तो सरकार 75वां वर्ष गांठ मना रही है और एक तरफ इस बच्चे ने गलती क्या थी, पानी पिया था। तो ये भेदभाव के खिलाफ आज जनवादी महिला समिति भी ज्ञापन दिया है कि इंद्र कुमार को न्याय मिलना चाहिए और 50 लाख रुपया और एक परिवार को नौकरी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।